हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और ट्रिकी वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ में अलंकार। ठीक है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगी। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जेल वार्डन की, यूपी एसआई की, लेखपाल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिस पीडीएफ को दोस्तों यहाँ मैं आप सभी को शो करके दिखा रहा हूँ, यही पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अलंकार आज का बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है, ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों, अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है दोस्तों अलम प्लस कार। ठीक है, अलम प्लस कार यानी कि अलम का अर्थ दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आभूषण। ठीक है, अर्थात आभूषण होता, यानी कि शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे दोस्तों, अलंकार कहेंगे हम। ठीक है, तो अलम का अर्थ पूछा जाता है, अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ट्रिक के साथ में हम जानते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाएं उसे क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जरा इसे जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही क्या होता है दोस्तों, अलंकार होता है। तो आप लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ देखा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाने में दोस्तों मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार के दोस्तों मुख्यतः तो दो भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। परंतु आप लोग जब पढ़ेंगे ना पूरी डिटेल के साथ में अलंकार को, तो अलंकार के आपको दोस्तों तीन भेद मिलेंगे। ठीक है, वो तीन भेद कौन कौन से हैं जरा आप जान लीजिए। मुख्यतः रूप से पूछा जाए अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, आप लोग पढ़ के भी देख लीजिएगा इसे। एक होता है दोस्तों अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर, ठीक है, जहां पर अर्थ के आधार पर समझा जाए, ठीक है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार दोस्तों कितने प्रकार का होता है, देख लीजिए यहां पर कितने प्रकार का है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, असंगति अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। तो ये तो दोस्तों प्रकार होते हैं अर्था अलंकार के। ठीक है, सभी को बताऊंगा छोटी छोटी लाइन में ट्रिक के साथ में। दूसरा दोस्तों शब्दा अलंकार के प्रकार होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, ये होते हैं शब्दा अलंकार के प्रकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा अलंकार होता है दोस्तों उभया अलंकार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तो दो प्रकार के, शब्दा और अर्था। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, अर्थ अलंकार के अकॉर्डिंग सबसे पहले अर्थ अलंकार को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में शब्द अलंकार और फिर उसके बाद में उभय अलंकार को भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, उपमा अलंकार सबसे पहला इसमें आता नंबर उपमा का। उपमा में दोस्तों आप बस क्या चीज ढूंढिएगा, एक तो योजक चिन्ह आपको उपमा अलंकार में मिलेगा और ऐसे वर्ड मिलेंगे सा, सी, सम, समान, सरिस जैसे शब्द आपको यदि मिले, कहीं भी कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, और आपसे पूछे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यदि आपको सा, सी, सम, समान, सरिस जैसे शब्द मिलते हैं, तो आप आंख मीच कर लगा दीजिए उसमें कौन सा समास, मतलब कौन सा हो जाएगा अलंकार, उसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, सागर सा, तो मैंने सा वर्ड बताया था ना, सा सी, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा। ठीक है, एक तो योजक चिन्ह भी मिल रहा है और सा सी सम समान, ठीक है, ये भी मिल रहे हैं। नील गगन सा मिल गया फिर। ठीक भाई, ऐसे आप लोग वर्ड छांटिएगा, बहुत आसानी के साथ में कर लेंगे। ठीक है, पीपर पात सरिस, मैंने आपको बताया था सरिस वर्ड, ठीक है, किस में आएगा, उपमा में आ जाएगा।
तो भाई आशा करता हूँ उपमा अलंकार आपका कवर हो गया होगा बहुत जल्दी, और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊंगा। चलिए रूपक अलंकार मतलब अलंकार के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को रूपक अलंकार को पहचानना है। दोस्तों रूपक अलंकार की एक पहचान है, योजक चिन्ह तो आप लोगों को मिलेगा लेकिन सा सी सम समान सरिस जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। ये इसकी ट्रिक है रूपक अलंकार की। अर्थात जिस जगह उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। ठीक है, एक तो ये होगी आपकी इसकी डेफिनेशन। और ट्रिक क्या हो गई, जब पंक्ति में केवल और केवल योजक चिन्ह मिले, सा सी सम समान सरिस जैसे शब्द ना आए, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, योजक चिन्ह मिला, ठीक है, योजक चिन्ह मिला लेकिन सासी सम समान कुछ नहीं मिला। चमन मतलब चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, योजक चिन्ह मिल रहा है लेकिन सासी सम समान जैसे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। और ऐसे भी पहचान लीजिए जहां उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हैं, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, अच्छी तरीके से समझा दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार की एक पहचान है, एक ट्रिक है। क्या, वाक्य में आपको मन मनहूं जन जनूं जान जानो ज्यों त्यों ऐसे शब्द मिलें तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहूं मानो जनहूं जानो ज्यों त्यों, ठीक है, ऐसे शब्द यदि आपको मिलें, ठीक है, वाक्य में किसी भी एग्जाम्पल में उदाहरण में, तो आप लोग आंख मीच कर लगा दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनहु वर्ण मिल गया, मनहु मानो जनहु जानो ऐसे वर्ड ज्यों त्यों यदि आपको मिलते हैं तो ये सोच लीजिए कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सिर फट गया उसका मानो, मनहु मानो, देखिएगा मानो आ गया तो कौन सा हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार आपका क्लियर हो गया। अतिशयोक्ति, अति, जब कति अति हो जाएगी यानी इतना बढ़ा चढ़ाकर फेंक रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, अति कर रहा, कति इतना फेंक रहा भाई, अति। ठीक है, यानी कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना दोस्तों, उसका नाम होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, काव्य में जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए वहां पर क्या होगा दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अति कर रहा कति। ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण से, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, ये देखो कितनी अति कर रहा, लंका सारी जल गई, देखिए आग भी ना लगी, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, आग भी ना लगी और क्या हो गया, लंका सारी जल गई। अरे जब लंका कैसे जल जाएगी जब पूंछ में आग ही नहीं लगी और गए निशाचर भाग, तो देखो कितनी फेंक रहा भाई। तो ऐसे आप लोगों को फेंकती हुई बातें दिखाई देंगी। देखिएगा, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। लो जी, कितनी फेंक रहा है, इस पार सोचा और चेतक था उस पार। ठीक है, देखो कितनी बात इसमें फेंकी जा रही है, तो फेंका फेंकी होगी। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, वहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भ्रांतिमान देखिएगा मतलब आपको जो वाक्य पढ़ेंगे ना, वाक्य को पढ़कर भ्रम पैदा हो जाएगा, मतलब आप लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। जैसे कि नाक का मोती अधर का कांति से, बीज दांडिन का समझ कर भ्रांति से, देखिएगा भ्रांति वर्ड मिल गया आपको एक तो। ठीक है, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता हूं अन्य सुख यह कौन, देखिएगा भ्रम में पड़ गए, पता ना कौन है भाई। तो जब आप लोग भ्रम में पड़ जाएं किसी वाक्य को पढ़कर तो ये सोच लीजिएगा भ्रांतिमान है भाई वहां पे तो। ठीक है, चलिए संदेह अलंकार, वाक्य को पढ़कर संदेह पैदा हो जाएगा, आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि है क्या। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, ऐसे मिलेंगे तो इसमें संदेह, पता ना नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, तो वाक्य को पढ़कर आप लोगों को संदेह पैदा हो जाएगा। यह है काया है या शेष उसी की छाया है, काया ऐसा है मतलब संदेह में पड़ गए, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। तो भाई संदेह अलंकार की आप लोगों को पहचान बता दी है मैंने, बिल्कुल पढ़कर आप लोग मतलब इसे संदेह में पड़ जाएंगे। अगला है मतलब अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति यानी कि जहां पर दोस्तों अन्य किसी माध्यम से किसी को बात कही जाती है। ठीक है, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य की मतलब अन्य की प्रति कही मतलब अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, जहां किसी अन्य माध्यम से किसी बात को मतलब कहा जाए तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि जिन
दिन देखे वे कुसुम, गई सुब्रित बहार, अब आली रही गुलाब में, ठीक है, अपत कटीले डार। तो अन्योक्ति दोस्तों यहाँ पर क्या है, जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है वही अन्योक्ति होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा कि अन्य किसी माध्यम से किसी को दोस्तों दूसरे के लिए बात कही जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरी डिटेल से। अगला मानवीकरण अलंकार जो है दोस्तों, इसमें प्रकृति सौंदर्य जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आप लोग मानवीकरण से समझ लीजिएगा प्रकृति, ठीक है, और सौंदर्य, ऐसे चीजों का दोस्तों इसमें वर्णन होगा पक्का 100%। जैसे जहां जड़ पदार्थ के प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया गया हो, अर्थात प्रकृति की चर्चा की गई हो, जैसे कि बादल, पेड़, ठीक है भाई, प्रकृति सौंदर्य इनकी चर्चा की गई हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ठीक है, मेघ यानी कि बादलों की चर्चा कर दी, प्रकृति की चर्चा कर दी, ठीक है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी, देखिए सौंदर्य की चर्चा कर दी, ठीक है, आसमान से मेघ में, तो आप लोग पहचान लेंगे बहुत आसानी के साथ में, ठीक है, मानवीकरण में प्रकृति की चर्चा होगी, ठीक है। अगला है दोस्तों अर्थांतर न्यास अलंकार, ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार ये क्या है भाई, जहां सामान्य कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, दोनों का एक दूसरे से, या तो सामान्य का विशेष से या फिर विशेष कथन का सामान्य से, तो वहां पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। चलिए थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जो रहीमन उक्ति प्रकृति का करी, ठीक है, सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर उक्ति प्रकृति करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर दोस्तों किया गया है सामान्य कथन का विशेष कथन से बिल्कुल समर्थन किया गया है, और फिर विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में दोस्तों अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रतीप, दोस्तों प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी कि उल्टी बात मिलेंगी। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी कि विपरीत बात होंगी, ठीक है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहां पर उपमा अलंकार के विपरीत होता है। उपमा अलंकार जो है विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। तो वहां पर क्या होता है प्रतीप, आप लोग बस इतना समझिएगा, उल्टी बात होंगी, विपरीत बात, ठीक है। जैसे कि सिय मुख समता किमी करे चंद वुपारो रंक, ठीक है भाई, सिय मुख समता किमी करे चंद वुपारो रंक, यानी राजा की तरफ जो सीता है वो मुख को सामना किम करे, यानी कैसे करे, चंद वुपारो रंक, ठीक है ना। तो रंक यानी कि राजा की तरफ कैसे करेगी, तो यानी क्या किया जा रहा है दोस्तों, उल्टी बात की जा रही है इसमें, ठीक है, सीएम मुख समता। तो भाई इसमें क्या होगा, विपरीत बात की जा रही है और उल्टी बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये वैसे यूपी पुलिस वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यूपीएसआई वगैरह में बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगला है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार दोस्तों होता क्या है, जरा सुनिए। जब कारण और कार्य, ठीक है, जब कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर घटित होते दिखाई दें तो वहां पर असंगत अलंकार माना जाता है। असंगत का अर्थ है संगति का अभाव मिलेगा आपको, जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ठीक है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों असंगत अलंकार इसमें हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। असंगत का मतलब होता है संगति का अभाव मिलेगा आपको, कमी मिलेगी, ठीक है, तो आप लोग पहचान लीजिएगा। अगला व्यतिरेक अलंकार, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। व्यतिरेक अलंकार कहते किसे हैं, जहां उपमेय और उपमान की उपेक्षा, ठीक है, जहां उपमेय और उपमान की उपेक्षा या फिर अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरबरी तेहु दो मयंकु, चांद कल की वह नीलंकु। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जा रही है, यहाँ पर दोस्तों व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट दृष्टांत अलंकार। ये दोस्तों दृष्टांत में आपको क्या मिलेगा, ग्रुप, यानी कि ग्रुप में उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाग हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि एक म्यान में दो तलवार, ठीक है, यानी कि समूह की बात होगी, कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती,
ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि दो जो है ग्रुप में नहीं रहेंगी, ऐसी दोस्तों थोड़ी सी बात होंगी दृष्टांत की। ठीक है, दृष्टांत में यही कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और किसी पर प्रेम नारियां पति का क्या नहीं क्या नहीं सह सकती। तो दो की बात होगी भाई, दो नहीं रह सकती एक साथ। विरोधाभास अलंकार, यहाँ पर दोस्तों विरोध मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और उसका भी आभास होगा। जहां दो वस्तुएं वास्तव में विरोध में हो लेकिन उसका मात्र आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। ठीक है, ये देखो विरोध की, पहले तो कह रही है जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, विरोध हो गया। यह अथाह पानी रहता है, यह सूखा सा गात्र, यानी कि विरोध की बात होगी। यह सूखा सा गात्र और यहाँ पर यह अथाह पानी, यानी उल्टी बात हो रही है, विरोध की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब शब्दालंकार के बारे में पढ़ लीजिए। शब्दालंकार में सबसे पहला नंबर आता है अनुप्रास का। अनु का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज बार बार। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, ठीक है, वहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाई, यानी कि तय 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 यहाँ पर जो है देखो बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, चे 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 बार बार आया है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रयास का मतलब होता है वर्ण। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको जो ऊपर एग्जाम्पल कराए ना, और ऊपर जो अलंकार कराए, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से मैं बताऊंगा आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसे भी बताऊंगा जो आपको ज़्यादातर पढ़ने और जिन पर ध्यान आपको ज़्यादा देना है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर घमंड जैसी कुछ बातें होंगी, यानी कि आप लोग ऐसे समझिएगा, जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह, ठीक है, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो, बार बार आते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक, ठीक है भाई, अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह एक साथ आएंगे, कनक कनक। ठीक है, एक कनक में होता है सोना, एक कनक में होता है धतूरा। अब ये आ गई थे 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, एक बार तो दोस्तों काली घटा उसका मतलब वो बता दिया, काली घटा यानी कि बादल के लिए बता दिया, और घमंड घटा एक बार दोस्तों क्या बता दिया यहाँ पर, तो एक बार इसमें काली घटा यानी कि घटा के काले रंग के बारे में बात की, और दूसरी बार घमंड घटा यानी कि घटा के कम होने की बात कही है। ठीक है, तो यमक अलंकार में क्या होगा, अलग अलग बातें होंगी, यानी कि ये समानता वाले तो आएंगे लेकिन अलग अलग बात होगी। घटा आया दो बार, ठीक है, लेकिन अलग अलग इन दोनों का अर्थ है। चलिए अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की एक पहचान है, शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ होता है श्लेष। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, एक जैसे शब्द मिलेंगे लेकिन वहाँ श्लेष अलंकार आपको मिलेगा। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर दोस्तों क्या है, दूसरी पंक्ति में पानी श्लिष्ट शब्द है जो प्रसंग के अनुसार तीन अर्थ दे रहा है। जैसे कि ठीक है, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा, और चूने के अर्थ में जल। ठीक है भाई, ये सब एक जैसे, पानी रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गया ना उबरे मोती मानस चून। ठीक है, शब्द एक है लेकिन अर्थ बार बार अनेक हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को भी। अब आती है बात दोस्तों तीसरे नंबर की, उभय अलंकार के बारे में बात करते हैं। उभय अलंकार होता क्या है, वे अलंकार जो कि शब्द और अर्थ के संयोग से मिलकर, यानी शब्द और अर्थ दोनों के संयोग से मिलकर, किंतु अर्थ या अलग दोस्तों जो मतलब मिलकर बने किंतु अलग या भिन्न होते हैं, उभय अलंकार कहलाते हैं। वे अलंकार जो शब्द और अर्थ अलंकार के संयोग में मिलकर किंतु अलग या भिन्न होते हैं, उभय अलंकार कहलाते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द या फिर जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। जैसे कजरारी आँखियन में कजरारी नैन लखाए, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी बनाते हैं। कजरारी, कजरारी आँखियन, ठीक है, कजरारी आँखियन में कजियारी ने मतलब कजियारी ने लगाए, कजरारी तेरी आँखियाँ उनमें काजल ना लगाए, तो क्या हो गया, उसमें चमत्कारी अर्थ और पैदा कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर उभय अलंकार हो जाएगा।
आशा करता हूँ अलंकार का टॉपिक आप सभी का पूरी तरीके से फिनिश हो गया होगा। अब आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आप लोगों के लिए इसमें से अलंकार में से ज़रूरी हैं और कौन कौन से नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए और इसे हो जाने दीजिए जैसा हो रहा है ये। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे अर्थालंकार में से कौन सा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, बस उस पर आपको लोगों को ध्यान रखना है। एक तो उपमा अलंकार जरूरी है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, ठीक है, विरोधाभास भी जरूरी है, ठीक है, संदेह भी, भ्रांतिमान भी, ठीक है, प्रतीप भी, मानवीकरण भी, और बाद बाकी अन्योक्ति को लगाकर बाद बाकी इनको छोड़ सकते हैं आप, इनकी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इन मतलब जिन पे मैंने निशान लगाया, यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये आपके लिए जरूरी है जिन पर मैंने निशान लगाया। बाद बाकी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इनमें से ही फंस जाएगा आपके एग्जाम में, ये भी पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोगों को यदि ज़रूरत हो तो।